अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लिथल जीन्स की। तो पहला टाइप जो है वो है डोमिनेंट लिथल्स। डोमिनेंट लिथल्स क्या है? डोमिनेंट लिथल्स ऐसे लिथल जीन्स हैं जो होमोजाइगस कंडीशन में फैटेलिटी काज करते हैं, डेथ काज करते हैं, और अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये एलील्स हों तो तब भी ये कोई डिफेक्टिव या एबनॉर्मल फिनोटाइप बनाते हैं और अल्टीमेटली वो जो है डेथ काज करते हैं। तो हमको समझ आया कि डोमिनेंट लिथल्स ऐसी एलील्स हैं जो जब डोमिनेंट होती हैं और होमोजाइगस कंडीशन में होती हैं तो वो उस इंडिविजुअल को किल करती हैं इंस्टेंटली एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही। और अगर वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगी, इन्हें एक डोमिनेंट एलील होगी और उसका दूसरा रिसेसिव एलील होगा, तो उस वक्त वो इंस्टेंटली डेथ तो काज नहीं करती हैं लेकिन फिनोटाइप को इफ़ेक्ट करती हैं और अल्टीमेटली फिर एक पर्टिकुलर एज पे डेथ काज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में हंटिंगटन स्कोरी हैं जो कि मिडिल एज में होती है और अल्टीमेटली उसमें डेथ हो जाती है। और एक डोमिनेंट लिथल हैं जो काज करते हैं डिजीज़ एपिलोया। एपिलोया में एक स्किन की प्रॉब्लम होती है और मेंटल डिस्टॉर्शन होता है और बहुत सारे मल्टीपल ट्यूमर्स हो जाते हैं और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। अब डोमिनेंट लिथल्स के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात और ये है कि जो डोमिनेंट लिथल्स लिथैलिटी को प्रोड्यूस करती हैं एट एन अर्ली एज, ऐसी डोमिनेंट लिथल्स जिन्हें जो पर्टिकुलरली होमोजाइगस कंडीशन में होती हैं, वो जो इंडिविजुअल होता है एफेक्टेड इंडिविजुअल उसकी ज़िंदगी को ख़त्म करते हैं एट एन अर्ली एज। और इसीलिए वो डोमिनेंट एलील्स उसी बंदे के साथ, उसी इंडिविजुअल के साथ एलिमिनेट हो जाती हैं। इसलिए डोमिनेंट एलील्स को पॉपुलेशन में डिटेक्ट करना जो है पॉसिबल नहीं होता है। उनको आप पॉपुलेशन में डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में वो इंडिविजुअल की डेथ काज करती हैं, इसलिए वो पॉपुलेशन से एलिमिनेट ही हो जाती हैं। और जब वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होती हैं तब भी वो अल्टीमेटली डेथ ही काज करती हैं और उनको पॉपुलेशन में जो है डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और एक बात कि डोमिनेंट एलील्स जो है यूजुअली ट्रांसमिट नहीं होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कौन सी डोमिनेंट एलील्स? यहाँ याद रखना ये ज़रूरी है कि ऐसी डोमिनेंट एलील्स ट्रांसमिट नहीं होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन जो अर्ली एज में, प्री रिप्रोडक्टिव एज में इंडिविजुअल की एलिमिनेशन का काज बनती हैं। लेकिन अगर हंटिंगटन स्कोरी की बात करेंगे तो यहाँ पर हंटिंगटन स्कोरी का जो डोमिनेंट लिथल एलील है वो ट्रांसमिट हो जाता है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, क्योंकि हंटिंगटन स्कोरी जो है मिडिल एज में हो जाते हैं जबकि ह्यूमन बीइंग की शादी हुई होती है। चलिए, जो डोमिनेंट लिथल्स हैं इनको डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट जो है वो है ल्यूसेंट क्यूनॉट। 1905 इन्होंने डोमिनेंट लिथल्स को माइस में डिस्कवर किया। और एक बात हमको याद रखने की, डोमिनेंट लिथल्स का जो रेशियो है वो 2:1, यानी जब आप दो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स का क्रॉस करेंगे वहाँ पर आपको फिर जो है इंडिविजुअल्स जो मिलेंगे वो 2:1 मिलेंगे। दो हेट्रोजाइगस होंगे, एक नॉर्मल होगा। होना चाहिए था 3:1 मेंडेलियन रेशियो। जब आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो F1 की जब सेल्फिंग करते हैं तो क्या मिलता है हमको 3:1, तीन डोमिनेंट और एक रिसेसिव मिलता है, लेकिन यहाँ पर रेशियो 2:1 मिलता है। लिसन क्यूनेट ने क्या किया, उसने येलो कलर्ड जो माइस है, येलो कलर्ड माइस को क्रॉस किया येलो कलर्ड माइस के साथ, मान लीजिए F1 हाइब्रिड्स को उसने क्रॉस किया। और जब उसने क्रॉस किया तो उसको रिजल्ट्स में क्या मिले, दो येलो एक आगुती माइस मिली। तो यानी सिर्फ 3/4 हमको, 4 मिलते हैं, 3 ही मिले, 3/4 ऑफ द क्रॉस उसको मिला। तो एक 1/4 वॉज मिसिंग इन दिस क्रॉस। 3:1 होना चाहिए, 2:1 ही मिला उसको, तो वो परेशान हो कि एक का क्या हुआ। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए उसने क्या किया, उसने प्रेग्नेंट माइस को जो है सेक्रीफाइस किया, मारा, और उसके बाद उसकी सर्जरी की, ऑपरेट किया और अंदर एम्ब्रियोज़ को देखा। तो जब उसने यूट्रस में देखा तो उसने देखा कि 1/4 ऑफ टोटल एम्ब्रियोज़ वर डेड इन यूट्रो। तो इससे उसने ये अंदाज़ा लगाया कि येलो कलर के लिए जो डोमिनेंट एलील हैं जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं तो दैट कॉज द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल।
आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जो जहन में रख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। मान लीजिए आप जो हैं क्रॉस करते हैं एक कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसको क्रॉस करते हैं कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के साथ। यहाँ से आपको क्या क्या मिलेगा, तो क्रॉस बनाएंगे ऐसे मिलेगा, चेंज करता हूँ, कैपिटल वाई और मिलेगा, सॉरी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके, फिर मिलेगा अगेन कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ये स्मॉल वाई उसको मिला, उसने देखा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल, ये दोनों उसको मिले 2:1, लेकिन ये वाला कैपिटल वाई उसको नहीं मिला, क्योंकि यहाँ जो डोमिनेंट लिथल एलील है वो होमोजाइगस कंडीशन में आ गई हैं, और इस कंडीशन में दिस एलील्स कॉज द डेथ, इंस्टेंट डेथ ऑफ द माइस। ठीक है, ओके, तो ये बात होगी। उसके बाद 1917 में दूसरे साइंटिस्ट आए, स्टाइग लीडर। तो उसने कहा कि येलो माइस जो सर्वाइव करती हैं, जिसकी बर्थ होती है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होती हैं, ओके, और जो डेड माइस होते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में होती हैं। उसने भी ये कहा कि जो जिस माइस की बर्थ नहीं हुई उसमें होमोजाइगस कंडीशन में लिथल एलील्स होती हैं। चलिए, इसको हम समझते हैं क्रॉस के ज़रिए से। देखिए, हमारे पास दो माइस हैं, येलो माइस, ये दोनों हेट्रोजाइगस कंडीशन में F1 मान के पेरेंट्स, इनको जब हमने क्रॉस किया तो यहाँ से गेमीट्स बनेंगे। ये वाला माइस कैपिटल वाई स्मॉल वाई गेमीट बनाएगा, और ये वाला माइस भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई गेमीट बनाएगा। फिर जो अभी मैंने क्रॉस किया ऐसे ही होगा, एक हमारे पास कैपिटल वाई एम्ब्रियो बनेगा, लेकिन इसकी डेथ हो जाएगी एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही। दो इंडिविजुअल हमारे पास बनेंगे हेट्रोजाइगस, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और एक बनेगा स्मॉल वाई रिसेसिव। इसका कलर यहाँ आगूती होगा, आगूती का मतलब होता है बैंडेड कलर, राइट। तो इससे हमको समझ आया कि जो डोमिनेंट लिथल्स हैं जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं दे कॉज इंस्टेंट डेथ। चलिए, उसके बाद है दूसरे काइंड की जो लिथल्स हैं उनको रिसेसिव लिथल्स कहते हैं। रिसेसिव लिथल्स क्या है? रिसेसिव लिथल्स सिर्फ उस कंडीशन में लिथैलिटी को प्रोड्यूस करते हैं जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं। जैसे बहुत सारे रिसेसिव केसेस होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं, जैसे हम कहते हैं मान लीजिए स्मॉल टी, ऐसा, ये तो रिसेसिव कंडीशन हो गई, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। ये लिथल नहीं है, ये होमोजाइगस समझाने के लिए कह रहा हूँ, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, जैसे टॉल प्लांट डिवार्फ प्लांट में है। ठीक है, तो हम समझे कि रिसेसिव लिथल्स ऐसे लिथल्स होते हैं दैट प्रोड्यूस द लिथल इफेक्ट ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये कोई इफेक्ट नहीं करते हैं। इनके हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स जो होते हैं दे आर नॉर्मल। जब रिसेसिव लिथल एलील हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगी, यानी इसके साथ कोई नॉर्मल एलील भी होगी, तो इट डज नॉट इफेक्ट द इंडिविजुअल, वो नॉर्मल होता है। ओके, अब जो रिसेसिव एलील्स हैं दे रिमेन अननोटिस्ड बट एस्टैब्लिश्ड इन द पॉपुलेशन। जब तक रिसेसिव एलील्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में होती हैं, इनको पॉपुलेशन में नोटिस नहीं किया जाता, क्योंकि इनसे कोई इफेक्ट होता ही नहीं, कोई फिनोटाइपिक इफेक्ट होता ही नहीं, आपको दिखती नहीं है फिनोटाइपिकली, लेकिन पॉपुलेशन में ये होती हैं। ये डोमिनेंट एलील्स की तरह नहीं है कि पॉपुलेशन में होती ही नहीं है, ये पॉपुलेशन में होती हैं। इनको डिटेक्ट कब कर सकते हैं? जब आप दो कैरियर्स या हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की मैरिज करेंगे, तब जाके ये चांसेस रहते हैं कि ये रिसेसिव लिथल एलील्स जो हैं दे कम टुगेदर इन होमोजाइगस फॉर्म और देन दे आर डिटेक्टेड। एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स की एक डिजीज़ है टे सैक्स डिजीज़। ये ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें फ़ैट मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होती है, और फैट जो है नर्व्स पे जो है डिपॉजिट होता है, और न्यूरल डिजनरेशन होती हैं, जो कंडक्शन है नर्व इम्पल्स की वो इफेक्टिव होती है, अल्टीमेटली डेथ होती है बिकॉज ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम। इसमें ये भी क्या है, ये है कि रिसेसिव लिथल डिजीज़ हैं, राइट। तो ऐसे इंडिविजुअल्स की फिर डेथ होती है। फिर है और एक डिजीज़ हाइड्रोसेफली इन माउस, ये भी एक रिसेसिव लिथल डिजीज़ है।
इसमें क्या होता है इस हाइड्रोसेफेली में, इसमें स्कल फॉर्मेशन में इरेगुलरिटीज़ होती हैं, स्कल ठीक से नहीं बनता और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहुत ज़्यादा जो है बनता है। इसी तरह से और एक है बुलडॉग, जो कैटल है इंग्लैंड में, जो मीट के लिए कैटल होते हैं, तो वहाँ पर उसकी ब्रीड जो है, एक है कैर, KER कैर, दूसरा है डेक्स्टर, डेक्स्टर बड़ा मशहूर है जो बहुत ज़्यादा मीट बनाता है, और तीसरा है बुलडॉग। बुलडॉग एक बड़ा बुल बनता है, लेकिन इसका जो स्नाउट होता है डॉग की तरह होता है और इसकी अर्ली डेथ होती है। होता क्या है कि जब ये दो डेक्स्टर और डेक्स्टर की सेल्फिंग करते हैं, वो डेक्स्टर हाइब्रिड है, तो वहाँ पर एक कैर और दो डेक्स्टर और एक बुलडॉग बनता है। बुलडॉग की फिर डेथ होती है, तो रेशो क्या रहेगा, 2:1। ठीक है। फिर थर्ड टाइप के जो लीथल्स हैं उनको कहते हैं सेक्स लिंक्ड लीथल्स। सेक्स लिंक्ड लीथल्स ऐसे लीथल्स जीन्स हैं जो एक्स लिंक्ड होते हैं, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। और हम जानते हैं कि जो मेल्स होते हैं उनमें एक ही एक्स होता है, इसलिए जब अगर इस एक्स क्रोमोसोम पे कोई लीथल जीन होगा तो वो लीथल जीन को इजी वे होगा कि दैट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। इस कंडीशन को हम कहते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। ठीक है ना, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है नहीं, हेमीजाइगस कंडीशन है, क्योंकि एक्स का जो है काउंटर पार्ट वाई है और वाई और एक्स एक्चुअली होमोलॉगस क्रोमोसोम है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं। तो जो लीथल्स एक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड होते हैं वो हेमीजाइगस कंडीशन में इजीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। एग्जांपल है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इन ह्यूमन बींग्स। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ह्यूमन बींग्स में ये जो है आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ बर्थ के बाद 10 ईयर्स का जब इंसान होता है, उसके बाद अगर इसमें वो जीन जो है लीथल है एक्स क्रोमोसोम पे, तो उसके बाद उसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है और उस बंदे की डेथ होती है। फिर नेक्स्ट काइंड है कंडीशनल लीथल्स। कंडीशनल लीथल्स ऐसे लीथल जीन्स होते हैं जो एक एनवायरनमेंट, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो नॉर्मली काम करते हैं, लेकिन जब एनवायरनमेंट चेंज होता है तो चेंज्ड एनवायरनमेंट में वो लीथल बन जाते हैं। इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था डॉब्स हेनस्की ने ड्रोसोफिला सीडो ऑब्सक्यूरा में। ड्रोसोफिला सीडो ऑब्सक्यूरा जो है ये नॉर्मल होता है एट 16.50 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें एक जीन होता है लिथल जीन, लेकिन वो कोई लिथलिटी शो नहीं करता है जब तक टेम्परेचर रहता है 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब टेम्परेचर चेंज होता है 25.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इट कॉज लिथैलिटी, इट कॉज डेथ ऑफ द ड्रोसोफिला। इसी तरह से एक वेस्प है ब्रैकॉन हैबिटर, ब्रैकॉन हैबिटर। तो इसमें एक लिथल जीन होता है जो किडनी शेप्ड आइज प्रोड्यूस करता है लो टेम्परेचर पे, लेकिन जब टेम्परेचर 30 डिग्री होता है तो इसकी डेथ होती है। इसी तरह से फेदरलेस चिकन में एक लिथल एलील होता है जो फेदर्स को ब्रेक करता है, लेकिन एट नॉर्मल टेम्परेचर ये फेदरलेस चिकन नॉर्मली सर्वाइव करते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर डाउन होता है एट लो टेम्परेचर, इन चिकन्स की डेथ होती है। तो हो फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको बहुत इजी वे मिलेगी लिथैलिटी को और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिथैलिटी को समझने के लिए। अगर आपको चैनल अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।